हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का सुपर यकीन 2.0 बैच में। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज फिर से हमारे साथ। 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अमित, नैन्सी, ऋषि, सुशांत, सक्षम, उज्जवल, अमित, उमा, नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए सभी लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने पुराना लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा। और जैसा कि आपको बताया गया था कि भाई जब भी आप अगले लेक्चर में आए तो पिछला लेक्चर रिवाइज करके आए, मुंह उठा के ना चले आए, ठीक है? तो जिन लोगों ने पहले दिन से ही अपना बैकलॉग क्रिएट कर लिया उनके लिए जोरदार तालियां। और जो लोग पढ़ के आए हैं बस आप ऐसे ही पढ़ते रहें, ठीक है? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी के सेकंड लेक्चर पर। हम आ चुके हैं। लास्ट टाइम पे हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। थोड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको दिमाग में, कम से कम ये तो पता रहे क्या पढ़ा है आपने। तो लास्ट टाइम पे जो आपने पढ़ा था उसमें याद करो, हमने सिग्मा पाई बॉन्ड की बात की थी, हाइब्रिडाइजेशन की बातें की थी, और हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सीखा था। कंपाउंड अगर दिया जाए तो कैसे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, और अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए तो कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, ठीक है? तो तैयार है सभी लोग? एकदम तैयार है सभी लोग? जल्दी फटाफट से बता दीजिए, तुरंत से पहले बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लोगों की मुझे चैट दिख रही है। नमस्कार 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 भैया, नमस्कार। कहने शुरू फिर, क्या बोलती जनता? ठीक है, तो चलिए आइए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाता है। एकदम सांसें लेते रहिए। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं होमोलॉग्स हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये सब चीजें क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ नाम आपने पहले से सुने हो, साइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिफैटिक, एरोमेटिक, ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत बढ़िया। आईयूपीएससी नेमिंग हम स्टार्ट कर देंगे। उसमें हम बेसिक रूल जो होता है आईयूपीएससी का वो क्या होता है, और हाइड्रोकार्बन की आईयूपीएससी हम सीखेंगे, ठीक है? हाँ भाई। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई संगीत का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आपकी जिंदगी में। हर एक प्रकार के संगीत आप सुनते हैं, ठीक है? क्या आवाज नहीं आ रही? क्या देखो, आवाज नहीं आ रही? क्या देखो, देखो जल्दी, सही आ रही ना? कट रही है, कह रहे सर कट रही है आवाज, जिंदगी नहीं। जिंदगी तो कट ही रही है। तो आपकी जिंदगी में संगीत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और तैयारी के समय कुछ गाने जो हैं अगर आप ध्यान रखें तो ये काफी आपको मोटिवेशन देंगे जिंदगी में, है ना? मतलब ये कोई मैं पढ़ाने नहीं वाला हूं, इसके लिरिक्स नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। मैं बता रहा हूं कि कुछ गाने ऐसे हैं कि जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। सुबह की शुरुआत अगर आप इन गानों से शुरू करें तो आपकी जिंदगी में बहुत ही चीजें सही हो जाती हैं। होता है ऐसा, सही बात है। और ये क्योंकि भाई संगीत में इतनी ताकत होती है भाई, गाना सुन के लोग प्रपोज कर देते हैं भाई। तो सोचो, गाना सुन के सिलेक्ट भी हो सकते हो, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब एक तरीके से ही मोटिवेशन देता है आपको अंदर से। देखो, हमको नहीं गाना आता है लेकिन गाना सुनना आता है, तो आप भी सुने। तो वाकई में कुछ गाने हैं ऐसे मैं जिनको ज्यादातर सुनता रहता हूं, उनमें से कुछ गाने ये हैं। ये मेरी चॉइस है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी सुनो। ठीक है? काफी मोटिवेटेड सॉन्ग है ये, मतलब अच्छा आपको मोटिवेशन मिलता है, गानों से भी मोटिवेशन मिलता है भाई। बढ़िया, आंख बंद करो, कान में लगाओ, सुनो, मजा आ जाएगा, और फिर पढ़ाई करो। ऐसा थोड़ी है कि तैयारी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही होता है, और तो जिंदगी में सारी जिंदगी हमारी नीरस पड़ी हुई है ना? कुछ नहीं बचा जिंदगी में, बस अब सिर्फ पढ़ना ही है। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत माइंड को फ्रेश करने के लिए
काफी चीजें आप कर सकते हो, जैसे खेल कूद उसमें से एक चीज है, ठीक है, गाने उसमें से है, आपकी जो हॉबी है आप उसको थोड़ा सा टाइम तो दे ही सकते हो ना, ऐसा थोड़ी है कि मतलब एकदम हॉबी खत्म ही कर लेनी है। मान लो किसी की हॉबी भाई गिटार बजाना, तो बजा लो भाई, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटा कर सकते हो आप अपनी हॉबी पे इतना खर्च, वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब इंसान के अंदर वर्सेटैलिटी भी आती है ना, वर्सेटाइल वर्ड एक बहुत बढ़िया चीज है, कि ऐसा इंसान जो आपको लगे कि यार ये तो ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, यार इसको तो सब आता है, तो ऐसे लोगों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप सिलेक्ट भी हो गए, कॉलेज में जाओगे, तो यार ये स्किल्स आपकी आएगी यार अंदर से बाहर, देखो क्या मतलब आपकी पर्सनैलिटी में ग्रो होता है। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन साथ में और भी चीजें हैं ना आपकी जिंदगी में, ऐसा थोड़ी है कि भाई जिंदगी खत्म कर ली बस फिर वो से पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो अपनी हॉबी को भी थोड़ा समय दें। चलिए ये सारी बातें हो गई, अब हम आगे चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉग्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। भाई फंक्शनल ग्रुप कोई नई चीज नहीं है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऐसा एटम या ग्रुप है जो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर जुड़ जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज को बताने लगता है वो। जैसे मान लो अगर मैं इथेन में H हटाकर OH लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, तो वो एल्कोहल की प्रॉपर्टीज बताने लगेगा, है ना। तो यही सारी चीजें हैं। तो क्या कहना है इसमें, द फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compound। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी बताने लगता है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। बहुत सारे आपको पहले से पता है एग्जांपल, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH होता है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH होता है। तो ऐसी कोई खास बात नहीं लिखी है बोर्ड पे जिसपे आप एकदम जो है गौर से देख रहे हो इतनी गौर से भी मत देखो हमें, है ना तो कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं लिखी है। फंक्शनल ग्रुप आप पहले से जानते हो, है ना, तो इसको लिखने की एज सच जरूरत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, लिखना चाहो तो फटाफट से लिख लो। मतलब फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में अगर जुड़ जाए तो वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देते हैं, है ना, ठीक है। हाँ वाह बढ़िया, क्या बात है, ठीक। आगे बढ़े, कोई खास बात नहीं है ये इतनी। इसको जरूर लिखना है आपको, होमोलॉग्स को लिखना है बेटा, हाँ इसको लिखना है। होमोलॉग्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड, मान लो एक कंपाउंड 1 लिखा है, एक कंपाउंड 2 लिखा है, वो आपस में होमोलॉग हो तो उसकी क्या कंडीशन होती है। सबसे पहली बात, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो भैया मॉलिक्यूलर मास भी डिफरेंट होगा और वेपर डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका, याद करो वो दिन जब आपने वेपर डेंसिटी पढ़ा था यार दोस्त, क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, याद है तुमको, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो मॉलिक्यूलर मास भी डिफरेंट होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है तो ऑब्वियसली वेपर डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, होमोलॉग्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो CH2 यूनिट में डिफर करते हैं, डिफर इन CH2 यूनिट, CH2 यूनिट मींस 14 AMU का डिफरेंस हो या इसके मल्टीपल, और मल्टीपल ऑफ 14, यानी कि डिफर इन CH2 यूनिट्स। अब वो यूनिट 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, कितनी भी यूनिट यहां पर डिफर हो सकती, लेकिन CH2 के डिफरेंस में होगी, मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस होगा, क्लियर। तो अगर दो कंपाउंड आपस में होमोलॉग हैं
तो उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है? पहली बात, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, वेपर डेंसिटी डिफरेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CH2 यूनिट का डिफरेंस चाहिए ही चाहिए। CH2 यूनिट का डिफरेंस चाहिए। क्लियर? क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही? क्या बात कर रहे हो? एक मिनट रुको जरा। एक मिनट देख लेते हैं आवाज की क्या समस्या है। एक बार आप चेक कर लो, माइक दूर कर लें। माइक तो एकदम दूर ही है, माइक पास कर लें। माइक तो एकदम पास है। हेलो 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 हेलो, माइक एकदम सही है भैया हमारा, ऐसा क्या है? देखो जरा, आप सही है क्यों भाई? अब सही है? क्यों अब सही है? बोलो बोलो बोलो। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सही है, सही है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें CH2 का डिफरेंस हो या उसके मल्टीपल का डिफरेंस हो, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए जरा हम कुछ बातें कर लेते हैं। फाइंड होमोलोगस पेयर। क्या ये दोनों आपस में होमोलोग हैं? पहला सवाल, क्या ये दोनों आपस में होमोलोग हैं? इसको चेक करने के लिए कंडीशन सिंपल सी है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखो। हाँ देखो ना, ये क्या है? C डबल बॉन्ड हो, यानी कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये क्या है? OH लगा हुआ है यहां पे, ये क्या है? अल्कोहल है। ये कार्बोनाइल है, अल्कोहल है। तो ये दोनों आपस में होमोलोग हैं क्या? दिस एंड दिस क्या होमोलोग हैं? नहीं है, यानी कि नो लिख दो। क्यों? फंक्शनल ग्रुप ही बेटे डिफरेंट है। हाँ, अरे एक कार्बोनाइल है, एक अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो काहे के होमोलोग? बहुत बढ़िया आंसर लिखा आपने, क्या बात है, ऐसे लिखते रहा करो। अगला बताओ जरा। ये कार्बोनाइल है, कीटोन है, ये भी कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है। अगर ये कीटोन है तो मुझे एक बात बताओ, यहां कितने कार्बन है? एक, देखो, एक, दो और तीन, यानी कि C3H6O। यहां कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार। C4H कितने? काउंट करो। यहां तो तीन इधर थे, तीन इधर थे, छह थे। यहां C4 होगा, H कितने? यहां तीन, यहां दो, तीन दो पांच और तीन आठ। ऐसा है। अब मुझे बताओ, मैं इसमें कितने CH2 जोड़ूं कि ये बन जाए? अगर मैं इसमें एक CH2 जोड़ दूंगा तो तीन कार्बन यहां थे, एक कार्बन यहां, तो चार कार्बन हो गए, छह हाइड्रोजन यहां थे, दो यहां, तो आठ हो गए, और ऑक्सीजन सेम है। यानी कि एक CH2 ऐड करने पर ये बन गया, यानी कि ये क्या है? होमोलोग है। यस सर, एकदम सही। समझ गए बात को? एकदम क्लियर है? कान के पर्दों पे बात गिर रही है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी से लिखते जाओ, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताना। क्या बात है, क्या बेहतरीन चाय है, मजा आ जाता है एकदम, दिल को सो जाता है चाय अच्छी मिल जाए तो। नहीं चमकिस, चमकिस के नहीं? हाँ भाई, चमकिस के नहीं? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें, बताते जाया करो भाई, बोल दिया करो, बोल दिया करो, आगे चलो। हाँ, अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर,
ये आइडेंटिफाई होमोलोगस पेयर बताना है और नॉट। इनमें बताओ ए और बी, ए और बी, ए और बी, बोलो जरा। इसको देखो आंसर करो। क्या पहले वाला होमोलोगस पेयर है? बताओ, बोलो। यस और नो में आंसर करें, देखें जरा कितने लोगों का आता है क्या? गौर से देखो, गौर से देखो इसको, पहले वाले को। यहां OH है, यहां OH है। अगर मैं इसमें एक CH2 ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें एक CH2 ऐड कर दूं तो क्या ये बन जाएगा? जी सर बन जाएगा। यानी कि ये होमोलॉग होंगे। जितने लोग ऐसा कह रहे हैं वो सब पागल, सब के सब पागल। जितने लोग यस कह रहे हैं तो इसको आप लिखें और ऐसे बेहतरीन तरीके से काटें कि आपको अच्छा लगे। जितने यस वाले हैं सब पागल, सब। गौर से देखो इसे और याद करो लास्ट टर्न। लास्ट टर्न पे आपने बात की थी, आपने बोला था फिनॉल, आपने बोला था फिनॉल एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है और एल्कोहल एक अलग होता है। ये अल्कोहल है ना, बेंजीन से डायरेक्टली OH नहीं जुड़ा। जी हां सर, क्या किया आपने? एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बदलेंगे ही, रिवाइज नहीं करोगे तो। रिवाइज करके आना था ना। ये भैया फिनॉल है, ये क्या है? अल्कोहल है। तो ये आपस में होमोलॉग नहीं, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। होमोलॉग की पहली कंडीशन याद करो क्या थी? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए ना, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए ना। सब पागल। सही आंसर इसका नो, ये आपस में होमोलॉग नहीं है। ठीक है, ऐसी बात करते हो यार। अगला सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला बताओ। क्या मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा? यस सर। और एनिलीन कोई अलग सा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, एनिलीन कोई अलग सा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, यानी कि ये दोनों आपस में होमोलॉग होंगे। अब यस आंसर आएगा, अब नो ना लिख देना भाई। इधर देखो, इधर इधर उधर कहां देख रहे हो? इधर देखो। फिनॉल अलग होता है, अल्कोहल अलग होता है, एनिलीन और अमीन सेम होता है। हाँ, तो ये आपस में होमोलॉग हैं, ये आपस में होमोलॉग नहीं है। देख रहे हो क्या बेहतरीन सवाल है, क्या बेहतरीन सवाल है, एकदम दिल जला देने वाला। मजा आया होगा, गलत हुआ होगा। कई बार क्या गलत होता है ना, तब भी मजा आता है। अरे यार, हाँ यार, हाँ यार, अरे यार यार यार, इसमें तो ये करना था, अरे ये तो फिनॉल था। यही तो लर्निंग है, ऐसे तो सीखना है आपको यार चीजों को। ठीक है, अगला बताएं। इसको देखो, इसको देखो, ये क्या है? सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन आप इसको बोल सकते हो, है ना। अब मुझे क्या बताओ, मैं इसमें कितने CH2 ऐड करूंगी ये बन जाए? काउंट कर लेते हैं। यहां है 1 2 3 4 है, C4H। अगर अल्केन है तो CnH2n+2 है ना, तो 4 का डबल 8 और 2 10, C4H10 काउंट भी कर सकते हो आप H। यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, C6 6 का डबल 12 और 2 14। अब आप मुझे बताओ, C4H10 में मैं 2 CH2 अगर ऐड कर देता तो ये बन जाएगा। मैथमेटिकली ऐड करके देख लो ना, 4 और 2 6 और 10 और 4 14, यानी कि ये दोनों आपस में होमोलॉग हैं। अब कितने भी CH2 का डिफरेंस हो, CH2 के मल्टीपल में होना चाहिए, चाहे एक CH2 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। समझे होमोलॉग्स के बारे में? तो पहली बात फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, दूसरी बात डिफर इन CH2 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। लिख लो तो बता देना।
लिख लो तो बता देना। क्लियर चमकिस? लिख लो तो बता देना। डन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे, चलिए आइए। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बहुत आसान है, क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से किया गया है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसको दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एसाइक्लिक को ओपन चेन या फिर एलिफेटिक बोलते हैं, और दूसरा होता है साइक्लिक। एसाइक्लिक, ओपन चेन या एलिफेटिक में किस टाइप के कंपाउंड आपको दिख रहे होंगे? जैसे CH3, CH2, CH3 इस टाइप के। क्या नाम है इसका? मैं नाम लिख देता हूं प्रोपेन। अभी हम ये सब नेमिंग वगैरह और ये सारी की सारी चीजें आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं कि क्या होता है। तो एसाइक्लिक यानी कि ओपन चेन, एलिफेटिक कंपाउंड इस टाइप से होते हैं, है ना। अगर मैं साइक्लिक में चलूं तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? रिंग में सिर्फ कार्बन ही कार्बन से बनी हुई रिंग हो। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट हो जाए। ठीक, कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट हो जाए। होमो में क्या होता है? कार्बन से ही रिंग बनी हो। हेट्रो में कार्बन के अलावा एलिमेंट हो जाए। जैसे होमो को और क्लासिफाई करूं तो एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक है। जैसे 3 की रिंग हो गई, देखो कार्बन ही कार्बन है। 4 की रिंग हो गई, 5 की रिंग हो गई, एंड सो ऑन। कार्बन ही कार्बन है, साइक्लिक है। लेकिन ये सब क्या है? रिंग किससे बनी है? कार्बन ही कार्बन से रिंग बनी है। देखो रिंग किससे बनी है बेटे? कार्बन ही कार्बन है, झमाझम कार्बन है। देखो, तो ये होते हैं एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। एरोमेटिक में अंदर चले, देखो होमोसाइक्लिक में, एरोमेटिक में अंदर चले तो बेंजीनॉइड वाले, जैसे बेंजीन खुद हो गया, स्वयं बेंजीन, बेंजीन के बड़े भैया नेफ्थलीन। ठीक है, और ये सब नाम आपको याद करने भी पड़ेंगे। तो कॉमन नेम की एक शीट आपको मिलेगी जिसमें कंपाउंड और उसके कॉमन नेम वो सबको याद करने होते हैं, आपको भी करने पड़ेंगे। वो शीट अटैच करवा देंगे, है ना। कॉमन नेम का जब लेक्चर आएगा तब अटैच करा देंगे। अभी सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, इसका बड़ा भाई एंथ्रासीन हो गया, इस टाइप से, है ना। तो आप देखो इसमें सारे बेंजीन वाले स्ट्रक्चर्स हैं। नॉन बेंजीनॉइड में आप देखो प्रोपोलॉन हो गया, इस टाइप से, इस तरीके के, है ना। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक में 3 की रिंग वाला हो गया, इस टाइप से। अगर हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट होगा। तो अगर मैं एलिसाइक्लिक वाली बात करूं तो जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हो गया, देखो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है। देखो कार्बन 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 कार्बन, लेकिन रिंग के अंदर ऑक्सीजन आ गया, रिंग के अंदर ऑक्सीजन आ गया। ठीक, एक बच्चा कह रहा है सर नॉन बेंजीनॉइड में एजिलिन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, मैंने बस कुछ ही लिखे समझाने के लिए, है ना। अगर आपको लिखना हो एजुलिन वो भी लिख सकते हो। एक 7 की रिंग, एक 5 की रिंग, अभी एक बच्चे ने चैट में लिखा है ना, एक 7 की एक 5 की, नॉन बेंजीनॉइड में, ये भी एरोमेटिक में लिख सकते हो आप। मैं बस कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, है ना। एलिसाइक्लिक में ऐसा हो गया, रिंग में ऐसा आ जाए। एरोमेटिक की अगर बात कर दें तो फ्यूरन हो गया, इस टाइप से। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक पायरोल हो सकता है, थायोफीन हो सकता है। तो मैं सिर्फ एक बेसिक क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि किस किस टाइप से हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। बाकी आपको कितने कंपाउंड याद रखने हैं, आपको लगभग 100 के आसपास तक की शीट है एक, है ना, वो मैं अटैच करवा दूंगा। तो वो आप देख लेना, उसको आप थ्रू आउट द 1 वीक और 2 वीक रिवाइज करते रहना तो याद हो जाएगा, है ना। अब ऐसे और भी बता सकते हैं, कह रहा पाइरिडीन, लिख सकते हो पाइरिडीन। पाइरिडीन यहां पर आएगा। एरोमेटिक में हेट्रोसाइक्लिक, 6 की रिंग होती है, 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, नोट कर लो इसको आप, है ना। बेसिक क्लासिफिकेशन किस किस टाइप के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में हमें मिला करते हैं। ठीक है,
बिल्कुल लिख लें, क्या दिक्कत है, लिख लें लिख लें। एरोमेटिक की हम बातें बेटा जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना जीओसी में तब करेंगे। अभी तो जितना लिखा उतना लिख लें। अच्छा, आप लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में सुना है? जैसे अगर हम बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहां होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। हम इसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको, है ना। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो जाए या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो जाए, ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। ठीक है, सही है। तो बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन है ये कंपाउंड्स का। बिल्कुल लिखें, जितना बोर्ड पे लिखा है उतना आप पूरा लिखें, फिर बाकी हम आगे देखेंगे। लिखो 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 भैया, लिखते जाइए। बेंजीनॉइड मतलब 6 की रिंग होती है बेंजीन में, उसी के टाइप के और रिंग्स रिपीट हो जाती है तो बेंजीनॉइड होता है। और अगर कोई और साइज की रिंग हो, 7 की रिंग हो, 5 की रिंग हो, तो नॉन बेंजीनॉइड में आती है। डन, आगे चलें। अभी बहुत ज्यादा इसके डिटेल में जाओगे तो काफी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि सर ये वाला कंपाउंड कैसा होता है, ये कैसा होता है। जब आप एरोमेटिक पढ़ोगे, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे एरोमेटिसिटी हम पढ़ेंगे, तो आपको चेक करना सीख ही लोगे वहां पे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन सा नॉन एरोमेटिक होता है, कौन सा एंटी एरोमेटिक होता है, तो आपको आगे क्लैरिटी आ जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। लिख लो तो बता देना। डन है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, आपसे पूछूंगा, आप बताना, ठीक है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मुझे ये बताओ ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? ठीक है, बोलो, ये वाला सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? इनमें से आपको टिक करना है, बोलो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, बोलो क्या है ये। बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में एकदम बेहतरीन आंसर आ रहा है, ये है अनसैचुरेटेड। अगला बताना, ये वाला सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? ये वाला, पहला वाला अनसैचुरेटेड था, सेकंड वाला अनसैचुरेटेड नहीं बेटा, सैचुरेटेड है। क्योंकि आप लोगों ने एकदम रट रखा था पाई बॉन्ड होता है तो अनसैचुरेटेड होता है, यही किया था ना अभी तक जिंदगी में। ऐसी गलती दोबारा नहीं करने का, वरना कैमरे के उधर आके ना, ध्यान से, कार्बन कार्बन के बीच अगर पाई होगा तो अनसैचुरेटेड होता है। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई है, हाँ ध्यान रखिएगा। अगर ये पाई बॉन्ड कुछ ऐसा होता, मान लो ऐसा लिखा होता, अब आप बोलते क्या, क्या बोलते अंकल, अरे भैया ये देखो, अब आप बोलते कार्बन कार्बन का पाई है तो अनसैचुरेटेड है। तो ये ध्यान रखें, पाई बॉन्ड कहां होना चाहिए, ठीक है, समझे। बताएं सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? कार्बन कार्बन के बीच पाई है बेटे, कार्बन कार्बन के बीच पाई है तो क्या है ये? अनसैचुरेटेड। समझे बात को, कार्बन कार्बन के बीच पाई है तो अनसैचुरेटेड होगा ना, क्यों चमकिस?
हाँ, ये सेकंड वाले पे ना सटार लगा लेना, सटार। गलती करते हैं लोग पहली बार में। ठीक अच्छे, चले बच्चे, आगे बढ़ूं क्या, चलूं क्या, चलें? चलो अगला, ये होमो है या हेटेरो है? ये वाला होमो या हेटेरो? ये वाला होमो है या हेटेरो है? बताओ, पहला वाला होमो है कि हेटेरो है? फर्स्ट वाला होमो है कि हेटेरो है? बोलो ना, अरे बताओ भैया, फर्स्ट वाला होमो है कि हेटेरो है? होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है, बोलो बेटा। ये जो रिंग बनी है ना, रिंग बनी है इन कार्बन से। ऑक्सीजन तो कार्बन के बाहर लगा, रिंग के बाहर लगा है यार, हमें रिंग देखनी है, यानी कि होमोसाइक्लिक है। अब देखो यहां ऑक्सीजन अंदर आ गया रिंग के, तो ये क्या हो गया, हेटेरोसाइक्लिक हो गया। समझे? ऐसा नहीं कि बाहर वाला को तो मैं हेटेरोसाइक्लिक मानने लगू। अगला बताना। ये बेंजीनॉइड है या नॉन बेंजीनॉइड? ये एरोमेटिक है या कौन सा वाला पन्ने पड़ा था इसमें, या हेटेरोसाइक्लिक है? एरोमेटिक है या हेटेरोसाइक्लिक है, बताओ, चुनना है इनमें से। सारी रिंग बेंजीन है, बेंजीनॉइड है। ये एरोमेटिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, बोलो। यहां सारे के सारे कार्बन हैं, तो ये हेटेरो तो नहीं हो सकता, एरोमेटिक है। सर एरोमेटिक की क्या कंडीशन होती है, एरोमेटिसिटी में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो अगर मुझे इन दोनों में से चुनना है तो मैं चुन तो सकता हूं दिमाग लगा के, क्यों, इतना तो है अपने पास। ठीक है, तो बेसिक क्लासिफिकेशन आपको कंपाउंड्स का पता होना चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़े, बता देना आगे बढ़ना हो तो, जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। बोलो 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 बोलो। चलिए यस सर, आगे बढ़िए। अब हम चलते हैं आईयूपीएससी की नेमिंग पर। सर आईयूपीएससी की नेमिंग के बेसिक रूल क्या होते हैं? किसी भी कंपाउंड का तुम्हें नाम लिखना है तो उसका एक प्रॉपर सेट होता है कि भाई इस तरीके से हम नाम लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। तो आईयूपीएससी नेमिंग के बेसिक रूल में हम जब नाम लिखते हैं, जैसे आपका और हमारा नाम होता है, भाई आपका और हमारा नाम होता है, जैसे अभी मैंने एक नाम लिखा कोयल सिंह। कोयल जी बहुत बहुत नमस्कार। तो ये नाम दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्रफिक्स है और एक सफिक्स है। कोई नाम है ना, तो जो पहले लिखा होता है उसको प्रफिक्स लिखते हैं, बाद में लिखा है वो सफिक्स लिखते हैं। जैसे हम लोगों के नाम होते हैं वैसे ही कंपाउंड का नाम होता है, अब उसमें और चीजें भी ऐड कर देते हैं। मान लो यहां बीच में फादर्स नेम लिख दिया, होता है ऐसा, ठीक है। तो हम जब नाम लिख रहे होते हैं ना, तो वो क्या चीजें बताते हैं, वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है आपका, है ना। वैसे ही कंपाउंड का
नाम हम लिख रहे हैं, मतलब कंपाउंड को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या है ये। इसको लिखने के लिए प्रफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स 1 और फिर सफिक्स 2, ये 4 चीजों से मिलकर कोई भी आईयूपीएसी का नाम बना होता है। इन 4 चीजों से मिलकर प्रफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे प्रफिक्स क्या होते हैं, जब कभी भी तुम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हो तो नंबरिंग करते हो। क्या करते हो? नंबरिंग करते हो। तो हम नंबरिंग किसकी करते हैं? किसी चेन की नंबरिंग कर रहे हैं या किसी रिंग वगैरह की नंबरिंग कर रहे हैं, मतलब हम नंबर असाइन करते हैं। तो जिस भी कार्बन को आप नंबर में लेते हो उसको हम बोलते हैं मेन चेन या प्रिंसिपल चेन। उसके अलावा जो चीजें होती हैं वो सब होता है प्रफिक्स। यानी कि प्रफिक्स को मैं डिफाइन कर सकता हूं एक तरीके से, प्रफिक्स क्या होती है? ब्रांच होती है। मतलब मेन चेन के अलावा जो चीज लगी होगी वो प्रफिक्स में काउंट हो जाएगी। ठीक, अब ये ब्रांच कौन कौन सी हो सकती है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट जितने नंबर ऑफ कार्बन आपने मेन चेन में काउंट किए हैं उसके हिसाब से आईयूपीएसी ने वर्ड रूट बना दिया। जैसे अगर 1 कार्बन है तो मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं, एंड सो ऑन। आपको पता है ये सारी चीजें, है ना। तो वर्ड रूट के बारे में बात करें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन की बारे में बात करते हैं इन मेन चेन, पेरेंट चेन, मेन चेन ऐसा लिखते हैं ना, मैं मेन लिख देता हूं, मेन चेन या पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन। सफिक्स 1 में क्या आता है? सफिक्स 1 होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, या कहीं पर डबल बॉन्ड तो नहीं है, या कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। ये सफिक्स 1 डिफाइन करता है। और सफिक्स 2 बताता है फंक्शनल ग्रुप्स। क्या बताता है ये? फंक्शनल ग्रुप्स। क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे OH हो गया, CHO हो गया, NH2 हो गया, COH हो गया, इस टाइप के। और इन सभी फंक्शनल ग्रुप का अपना अपना कुछ नाम रख दिया, आईयूपीएसी ने बता दिया कि इसको ये दे देना, जब ये आ जाए तो ये लिख देना, ये आ जाए तो ये लिख देना, है ना। मतलब एक तरीके से उन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा आपको पहले से सेट करके दे दिया। इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, अब नाम लिखो। लिख देंगे हम, तो हमें सब पता है, हमें सब पता है। ये देखो राहुल पगला रहा है, राहुल लिख रहा है तनीषा को कि तुम पूरा लिखती हो क्या। बेटा तुम लिखो नहीं लिखो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, उससे क्यों पूछ रहे हो भाई, तुम अपना देखो। ये अलग ही लगा हुआ है चैट में। बेटा तुम यहां लिखो, तनीषा तो लिख के सिलेक्ट हो जाएगी, तुम क्या करोगे? सिलेंडर उठाओगे इसके घर पे। इधर देखो, हाँ ये काम का है यार बेटा, ये जो पढ़ा रहे ना ये पढ़ो, ऐसे मत करो। हाँ तो अब हम एक एक करके प्रफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2 इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो इसको आप लिख लो। राहुल जी आप पहले लिख लें, राहुल जी लिखें जरा, आप सबसे पहले आप ही लिखें और बताएं आपने लिखा कि नहीं। चलें आगे। लिख लिया राहुल? चलिए बहुत बढ़िया, एक एक करके स्टार्ट करें अब हम। डन। अब हम चलते हैं प्रीफिक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्रीफिक्स क्या लगाना है। आपने क्या किया? नंबरिंग करी। अभी हम करेंगे, अभी हम पहले प्रीफिक्स लिखें फिर हम नंबरिंग भी करेंगे। बहुत सारे सवाल करेंगे आज, रुकना मत, बहुत सवाल करेंगे। अगर प्रीफिक्स तुम्हारा हुआ आर, आपने मेन चेन काउंट कर ली और उसके बाद आपको कार्बन की कुछ ब्रांच मिली। आर क्या होता है? कार्बन होते हैं इसमें ना, अल्काइल बोलते हैं इसको। तो आर का नाम लिखना है आपको अल्काइल प्रीफिक्स में, है ना। जैसे अगर CH3 आया तो मिथाइल, अगर CH2 CH3 आया तो इथाइल, ऐसे नाम होते हैं। अगर CH2 CH2 CH3 आया तो प्रोपाइल, एंड सो ऑन, इस तरीके से। अगर तुम्हारा आर ब्रांच हुई तो
अगर तुम्हारा आर एक्स हो गया तो इसके लिए लिखते हैं हेलो। क्या लिखते हैं? हेलो। हेलो, FClBrI। इसको लिखते हैं फ्लोरो, इसको लिखते हैं कलोरो, जे है तुम्हारा ब्रोमो, और ये है आयोडो। आयोडो ये नाम है, ठीक। अगला, अगर तुम्हारा यहां आया OR, प्रीफिक्स में OR आ गया, अभी मैं बताऊंगा लिख के पूरा, है ना। OR आया तो इसको कहते हैं एल्कॉक्सी। जैसे अल्काइल था ना, वैसे ही अल्काइल में ऑक्सीजन आ गया तो एल्कॉक्सी। मान लो आया OCH3 तो इसका नाम है मिथॉक्सी। OC2H5, C2H5 मैंने कंबाइन करके लिख दिया, CH2CH3 को कंबाइन करके लिख दिया, इसको तो प्रोपॉक्सी। और OC3H7 जो है वो है, सॉरी प्रोपॉक्सी नहीं, इथॉक्सी। प्रोपॉक्सी तो अगला है। OC2H5 होगा इथॉक्सी, एंड ये है प्रोपॉक्सी, ठीक है। C3H7 मतलब CH2CH2CH3 मान रहा हूं मैं उसको, ठीक है। तो अगर एक कार्बन तो मिथाइल मैथ लगाना, एक पे मैथ, दो पे एथ, तीन पे प्रोप, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आप चलेंगे। तो प्रीफिक्स में आर हो गया, एक्स हो गया, OR हो गया, और भी होते हैं, पहले आप इतने नोट करें फिर हम आगे और लिखेंगे, ठीक है। क्लियर? डन है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। अभी और भी हैं, और भी लिखेंगे। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, आगे बढ़े। अरे लिख लिया होगा अब तक तो। डन, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारा प्रीफिक्स आया NO2 तो इसको लिखते हैं नाइट्रो। अगर आया NO तो नाइट्रोसो। अगर आया तुम्हारा PH मतलब ऐसा होता है, बेंजीन रिंग होती है ऐसी अल्टरनेट डबल, ठीक है। इसको बोलते हैं फिनाइल। तो ये कुछ आपके प्रीफिक्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। कई लोगों को पहले से याद होंगे, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं है वो लिख लें और याद जरूर कर लें, है ना। तो ये आपके हो गए प्रीफिक्सेस जो मेन चेन के अलावा ब्रांच के फॉर्म में जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे अभी हम एग्जांपल से बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ओके, क्लियर है? क्लियर? चमकिस डन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हम चलेंगे वर्ड रूट पर। तो सेकंड पार्ट जो था वो था वर्ड रूट। पहले आपने प्रीफिक्स लिखा, फिर आपने वर्ड रूट लिखने का। क्या लिखने का? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या लिखोगे? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या पेरेंट चेन। और क्या तुम्हें उसका वर्ड रूट लिखना है वो भी हम लिखेंगे। जैसे अगर एक कार्बन हुआ, दो हुए, तीन हुए, चार हुए, पांच हुए, छह हुए, 7, 8, 9, 10, तो क्या लिखेंगे भाई? 1 पे लिखेंगे मैथ, 2 पे लिखते हैं एथ, 3 पर आएगा प्रोप, 4 पर क्या आएगा बेटा? ब्यूट, 5 पर आएगा पेंट, 6 पर क्या आता है? हेक्स, 7 पर आता है हेप्ट, 8 पर आता है ऑक्ट, 9 पर आता है नॉन, और 10 पर आता है डेक। 10 तक ध्यान रखना है। 11 पर अनडेक, 12 पे डोडेक, 13 पे ट्राइडेक, 14 पे टेट्राडेक, ETC ETC ETC, ठीक है।
तो ये कुछ यूजुअली आपको याद रहते हैं, इतना तो याद होगा ही, पढ़ा होगा ना बचपन में कभी। 10th पास हो तुम लोग हैं, तब तो पता होगा। तो ये है आपके वर्ड रूट। ठीक है, अच्छे। तो हमने अभी तक क्या लिख लिया, प्रीफिक्स सीख लिए क्या क्या होते हैं, वर्ड रूट हमने लिख लिए कितने हैं। अब हम बात करेंगे सफिक्स 1 की। तो आज हम सफिक्स 1 तक ही पढ़ेंगे, फिर आने वाले लेक्चर्स में सफिक्स 2 को इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले सफिक्स 1 तक कवर करेंगे, ठीक है। डन है, चलें आगे। चलिए भैया सफिक्स 1 पे आइए, अरे आइए भाई। तो थर्ड पॉइंट जो हम कवर कर रहे हैं सफिक्स 1, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए इन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए आइन। एन इन आइन, क्या एन इन आइन, क्या लिखते हैं एन इन आइन, एन इन आइन, ठीक है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन, फिर आइन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चले आगे। तो इस तरीके से हम लिखते हैं सफिक्स। अब हम सफिक्स 2 की बातें आज नहीं करेंगे, आज हम सफिक्स 1 तक ही बातें करेंगे, ठीक है। चला जाए, चले, चलिए भैया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बातें करते हैं यहां से किस तरीके से तुम्हें अप्लाई करना। तो मैं आपको ओवरऑल जितने भी सवाल आपके सामने आईयूपीएसी के आएंगे, बस एकमात्र रूल है, ये खत्म। सारे सवाल बन गए, सारे बन गए। इससे पीएफजी होता है तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे। पीएफजी के बारे में आज हम बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट टर्न से बातें करेंगे इसकी। हमें बातें करनी है आज कहां से, मल्टीपल बॉन्ड से। मतलब मल्टीपल बॉन्ड मींस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। मतलब आज जितने भी सवाल हम करेंगे उसमें सबसे पहले तुम्हें क्या देखना होगा, मल्टीपल बॉन्ड। यहां से शुरू करेंगे, फिर चलेंगे। मान लो मल्टीपल बॉन्ड नहीं हुआ, सवाल में देखा मल्टीपल बॉन्ड, तो हमें उसको प्रायोरिटी देनी है। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं हुए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बात करेंगे। ज्यादा कार्बन एटम जिस चेन में होंगे हम उसको चुनेंगे, है ना। तो फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हुए तो हमें चल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, या इसको हम ब्रांच भी बोलते हैं। ज्यादा ब्रांचें किस चेन में मिल रही हैं। भाई तुमने देखा नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं, आपने मान लो 2 चेन चूज करी, नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, तो अब आप ये देखोगे कि मैक्सिमम ब्रांच किस वाली चेन में आ रही है, ठीक। उसके बाद चलना लोएस्ट लोकेंट। लोएस्ट लोकेंट मतलब कम नंबर किसको मिल रहा है, किस ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है, कम नंबर। लोएस्ट लोकेंट मतलब कम नंबर, ठीक है। अभी हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। सबसे लास्ट में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जानते ही हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं, कैसे आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ये सारी की सारी चीजें सवालों के साथ हम बात करेंगे। आईयूपीएससी में जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो हम इसमें इतने सवाल करने वाले हैं, कितने, ठीक है।
वाह बढ़िया। हाँ मैं समझ गया था तुम्हारे मन की भावना, इसलिए मैंने वाइजेड और आई लव यू बोला नहीं था। मुझे पता था तुम उसी सुर में जाओगे और चैट में जरूर लिखोगे, और कुछ तो सामने बैठ के चिल्ला भी रहे होंगे, पीछे देखना मम्मी ना खड़ी हो चप्पल लेके। चलो लिखो इसको जल्दी फटाफट से। तो यहां से सोचना है आज के दिन, कल के दिन हम यहां से सोचेंगे, आज के दिन यहां से सोचना है, यहां से सोचना है यहां तक, एक एक करके सोचेंगे। चलें चलें क्या भैया, जल्दी बोलो अंकल, चलें क्या, जल्दी बोलो। चलें, डन 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 डन। लिख लिया हो तो बता दीजिएगा, लिख लिया हो तो बता दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए जरा सवालों का सिलसिला अब यहां से चालू हो रहा है। क्वेश्चन 1, ऐसा 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 ऐसा, एकदम छोटा सा सवाल, क्या नाम होना चाहिए इसका, क्या बात है। कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो लेकिन करो। 1 2 3 4 5। क्या इस मेन चेन के अलावा कोई ब्रांच लगी है क्या, साइड में कुछ निकल रहा है क्या, ऐसा 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 कुछ निकल रहा है क्या, साइड में नहीं निकल रहा। तो अगर साइड में कुछ नहीं निकल रहा, कोई ब्रांच नहीं है, तो प्रीफिक्स नहीं होगा। कहां से शुरू होगा, वर्ड रूट से। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है बेटे, पेंट। ये क्या आया, वर्ड रूट। अब इसके बाद क्या लिखना है तुमको, सफिक्स 1। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सभी जगह दिख रहा है, यानी कि पेंट प्लस एन, यानी कि पेंटेन। क्या बात है सर, ओहो, मतलब दिल खुश हो गया आज तो, मतलब पेंट प्लस एन इज इक्वल टू पेंटेन। ठीक है, अभी धीमे धीमे और आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ये देखें, क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है। रूल से चलेंगे, नियम हमने पहले बना लिया, नियम को नहीं तोड़ेगा कोई। क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है, सवाल में नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखें जरा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे तो 5 की चेन आ रही है। आप चाहे यहां से कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 3 चेन हमें 5 कार्बन की, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है। आगे चलते हैं, अगला रूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताएं जरा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखें तो 1 2 3 4 5, यहां भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। 1 2 3 4 5 जाओगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ब्रांच है ना। 1 2 3 4 5 तो ये ब्रांच हो जाएगी, तो ब्रांच तो एक एक ही आ रही है। अब अगला रूल, अगला रूल क्या था, लोएस्ट लोकेंट, कम नंबर कहां से मिल रहा है। अब बताओ, इसमें लोएस्ट लोकेंट लगेगा, कम नंबर किधर से मिल रहा है, राइट से या लेफ्ट से, बोलिएगा। अरे बताइए ना अंकल, ये इधर से चलेंगे, क्यों इधर से कम लग, 1 2 3 4 एंड 5। 2 पर क्या लगा है, ये क्या लगा है, ये मिथाइल, तो 2 मिथाइल, एक कार्बन की ब्रांच है ना, 2 मिथाइल। ये क्या हो गया, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लिखते टाइम नंबर भी बता देना उसका, है ना। 2 मिथाइल, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट। और सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2 मिथाइल पेंटेन, एकदम सही जवाब सबका होगा, नो डाउट, सबका आंसर सही है। ठीक है, थर्ड सवाल, इस वाले का आप लोग करके बताएं। एक आप लोग भी तो करें साथ साथ। करें जरा इस वाले का, क्या कहां से नंबरिंग करनी चाहिए, राइट से करें या लेफ्ट से करें। स्टार्टिंग से चलना है, पहले मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखो, लोएस्ट लोकेंट देखो, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना। कहां से स्टार्ट करोगे, क्या मैं इसकी नंबरिंग यहां से कर दूं,
ये देखो 6 की चेन मिल गई और 3 पे एक ब्रांच लगी है, तो क्या लिखूंगा 3 मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्स, और सारे सिंगल है तो इन। सही है? क्यों भाई, क्लियर है? सबका सही होगा? अरे यार इसमें क्या गलत होगा यार, जे तो सबका सही होना है। चलें आगे, चलें आगे, क्लियर? इसमें क्या दिक्कत है भाई? चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि हम पहले लिख लेंगे और फिर उसके रिलेटेड सवाल कर लेंगे। जैसे कुछ रूल ऐसे भी हैं, लिखें जरा पहला, इफ 2 or more, if 2 or more same type of branches are present, if 2 or more same type of branches are present, then we have to use di for 2, tri for 3 branch, tetra for 4 branch and so on। अगर दो सेम टाइप की ब्रांच है तो डाई यूज करते हैं, 3 है तो ट्राई यूज करते हैं, 4 है तो टेट्रा यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है, तो जब मैं इसकी नंबरिंग करूंगा तो मुझे दो सेम टाइप की मिथाइल की ब्रांच दिखेगी। कैसे देखें, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। आप 1 यहां भी दे सकते हो, यहां भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां दिया 1 2 3 4 5। अब आप देखें यहां एक ब्रांच और यहां एक ब्रांच, ये 2 ब्रांच लगी है इस पर और दोनों सेम टाइप की मिथाइल हैं, तो मैं लिखूंगा 2,2 दो बार डाई मिथाइल। पहला अल्फाबेट है तो एक कैपिटल में लिखा है इसलिए मैंने डाई मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन। पेंट वर्ड रूट हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड तो इन। ठीक है, तो 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन इज द राइट आंसर। एक आप लोग करके बताएंगे। इसका आंसर करके बताएं, आसान है एकदम, इसका आंसर करें, करें जल्दी फटाफट से। सभी लोग इसको ट्राई करेंगे जल्दी से और नोट कर लेंगे इसको। कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें कौन सी, न वो समझ सके न। आया क्या आंसर? आया क्या? अरे बोलिए भाई। 2 3 4, अच्छा आइए देखते हैं। आप कह रहे हो यहां से कर दो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, एकदम सही। मैंने राइट से ही क्योंकि कम नंबर मिल रहा है वहां ब्रांच को। अगर मैं यहां से चलता तो मैं इसको 1 देता, इसको 2, इसको 3, तो यहां 3 नंबर पर पहली ब्रांच आती, वहां 2 नंबर पर पहली आ रही है, यानी कि मेरा एकदम सही है। और एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये कैसी ब्रांच है? ये सेम टाइप की ब्रांच है, तो मैं लिखूंगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ट्राई मिथाइल हेक्सेन, क्या ये बात सही है? हाँ भाई सही है क्या? एकदम सही है।
वाह वाह, क्या बात है, गजब, बेहतरीन। चलें आगे, चलें आगे, जल्दी बोलो। चमकिस, बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल और करके बता, एक एक बस, एक 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 अच्छा लगेगा। टू 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 टू। बता जल्दी फटाफट से, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से फटाफट से, तुरंत से पहले कर लें। जल्दी से बता दो हमको, क्या आंसर आएगा। आया क्या, अरे आया क्या भैया, एक बात मुझे बताना जरा, नंबरिंग कहां से कर रहे हो, इधर से कि इधर से, साफ साफ दिख रही है तुमको राइट से करने का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्रांच 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 ब्रांच, 2 4 5 6, टेट्रा टेट्रा टेट्रा, मिथाइल मिथाइल ऑक्टेन, टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन, सही है क्या। देखो 2 4 5 6 टेट्रा मिथाइल, 8 कार्बन थे ऑक्टेन, क्या ये आया क्या आंसर, क्या ये आया क्या आंसर, अरे आया क्या, आया ना, आया, बहुत बढ़िया, क्या लिखा है यार, मतलब मजा आ जाता देख के। सॉल्व तो कर रहा मतलब तुम लोग हैं, बस ऐसे ही चलते जाना, रुकने का नहीं, चलते जाने का। चलें आगे, बहुत बढ़िया। आइए जरा एक रूल के बारे में और देख लेते हैं, क्या, इफ 2 or more different branches are present, अगर 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, देन वी हैव टू फॉलो सॉरी स्क्वायर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर 2 डिफरेंट ब्रांच प्रेजेंट है और उनको सेम, देखो पहले तो लोएस्ट लोकेंट आता है, सेम नंबर पर 2 डिफरेंट ब्रांच प्रेजेंट हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ठंड हो गई भाई, बहुत ठंड है। अगर 2 ब्रांच को सेम नंबर मिल रहा है और वो ब्रांच दोनों अलग अलग नाम रख रही हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अगर 2 ब्रांच को सेम नंबर मिल रहा है, पहले तो लोएस्ट लोकेंट लगाओगे, लोएस्ट लोकेंट फेल तो अल्फाबेटिकल पे आओगे। अल्फाबेटिकल कब लगता है, जब दोनों ब्रांच को सेम नंबर मिल रहा हो, तभी अल्फाबेटिकल लगाओगे, ठीक है। आइए जरा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। ऐसा लिखा है, देखिएगा जरा ध्यान से सभी लोग, ये है मेरे पास सवाल, ठीक है, ये है मेरे पास सवाल। कह रहा सर कहां रहते हो, इतनी ठंड कहां है। भाई हिंदुस्तान में सभी जगह ठंड पड़ रही है इस समय भयंकर, बच के रहियो। आओ जरा,
आइए आइए, अगर मैं नंबरिंग करूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, एक चॉइस आपके पास ये है। सेकंड चॉइस क्या होगी, मैं एक साइड में बना के बता रहा हूं, एक सवाल पहला है इसलिए समझा रहा हूं, बाकी आप आगे से तो कर ही लोगे। किसी ने बोला कि मैं ऐसे करूंगा, तो किसी दूसरे ने बोला कि मैं ऐसे करूंगा, सबके अपने अपने तरीके हैं, ठीक। नंबरिंग आप लेफ्ट से कर सकते हो, नंबरिंग आप राइट से कर सकते हो, ठीक। तो अगर आप लेफ्ट साइड से चलोगे और राइट साइड से चलोगे, तो मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट साइड से 3 नंबर पे एक ब्रांच है और 4 नंबर पे ब्रांच है, 3 पर एक ब्रांच है, 4 पर एक ब्रांच है, 3 पर एक ब्रांच है, 4 पर एक ब्रांच है ना। इधर 3 पर एक ब्रांच है और 4 पर एक ब्रांच है। अब वो कौन सी, उससे मतलब नहीं, पहले तो हम नंबर ऑफ ब्रांच के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहां 3 पर ब्रांच, 4 पर ब्रांच, यहां 3 पर 4 पर, दोनों पे ब्रांच, तो लोएस्ट लोग एंड फेल, लोएस्ट लोग एंड फेल। अब चलोगे अल्फाबेटिकल, यहां 3 नंबर पर जो ब्रांच थी उसका नाम था मिथाइल, और यहां 3 नंबर पर जो ब्रांच थी उसका नाम था इथाइल। लोएस्ट लोग एंड तो फेल हो गया, क्यों, 2 ब्रांच है, 3 4 पे तो है, सही है ना। अब बताओ किसको चुनोगे, याद करो बचपन की वो यादें जब तुम एबीसीडी पढ़ा करते थे, और मुझे बताओ यहां क्या लिखा है, एम पहला अल्फाबेट, यहां क्या लिखा है, ई। तो अब आप मुझे गौर से सुन के देख के बताइए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या एम बाद में आता है। दोनों बातें सही है दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है। तो हमें किसे चुनना है, इसको, यानी कि अब इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, ये वाली एकदम गलत और ये वाली एकदम सही। नाम लिखेंगे 3 इथाइल, 4 मिथाइल और 6 कार्बन, तो हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड तो इन। क्या है बात सही है, क्या ये बात एकदम समझ में आई क्या। दोनों बातें सही थी, हाँ, एकदम सही जवाब आपका। तो अगर लोएस्ट लोग एंड फेल हो गया और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चूज करना हो तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना, रुकना अभी, अभी जानेगा नहीं, रुकने का अभी। अगर मैं इस सवाल में थोड़ा सा एडिट कर दूं, इसको उठा के यहां लगा दूं, तो कहानी पलट जाएगी, क्यों, वहां लोएस्ट लोग एंड लग जाएगा ना। देखना अभी अगली स्लाइड, पहले ये नोट कर लो फिर देखना, पहले आप ये नोट कर लो फिर चलते हैं। लिख लिया, बता देना आगे बढ़ना हो, डन है, बता दियो हम आगे बढ़ने हो तो। बहुत बढ़िया। अब एक सवाल आपके सामने आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में ही मैं ऐसा कर दे रहा हूं, अब कहानी पलट गई, अब लगेगा लोएस्ट लोग एंड। देखो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए, किसी भी प्रकार का आपको धुंधलापन सा नजर ना आए, एकदम क्लियर दिखे, एकदम क्लियर दिखे, कोई धुंधलापन नहीं जिंदगी में। आप देखो अगर मैं नंबर यहां से करता, सही है, आप 1 को ये भी दे सकते हो, यहां भी 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं नंबर राइट से करता तो 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब आप बताएं, बताएं ना, बता पाएंगे, जवाब दे पाएंगे आप, बोलिए, हैं। आइए देखते हैं, अगर मैं
यहां पर सेकंड पर और फोर्थ पर ब्रांच देखूं, मतलब एक सेकंड पर है एक फोर्थ पर है ब्रांच, ठीक है। यहां पर ब्रांच किस पर है, एक थर्ड पर है और एक फिफ्थ पर है। तो लोएस्ट लोकेंट के अनुसार ये एकदम सही है। क्यों, यहां 2 आ रहा है लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट लोकेंट मतलब कम नंबर, ये ज्यादा आ रहा है। 2 और 3 में, अगर आपको थोड़ी सी मैथ्स आती, मुझे पता है कि तुम नीट वाले हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा टाइम दो, आराम से सोच के बता सकते हो 2 और 3 में कौन बड़ा कौन छोटा, 2 छोटा या 3 बड़ा। फिर से दोनों सही हैं दोनों बातें सही हैं, 2 छोटा 3 बड़ा होता है। क्या बात है, याद करो आप मैथ्स में 2 छोटा क्यों होता है, क्योंकि 2 को ऐसे बनाते हैं, 3 बड़ा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे बनाते। इस टाइप की मैथ्स भी मैं आपको साथ साथ सिखाते जाऊंगा। चलिए आइए जरा, ये वाला एकदम सही है। अब बताओ ये कौन सी ब्रांच है और ये कौन सी ब्रांच है, देखिए ये कौन सी ब्रांच है और ये कौन सी ब्रांच है। इसको हम बोलते हैं मिथाइल, इसको इथाइल। अरे तुम्हें नहीं पता, मेरी मैथ्स भाई बहुत तेज है, बहुत तेज। अरे भाई मैथ्स के तो यूं कर देता हूं मैं सवाल, यूं सिखा दूंगा मैं तुम्हें भी, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 और 3 वाला बताया ना कैसे पता करते हैं, 2 छोटा 3 बड़ा होता है, इस प्रकार के काफी, मतलब इसको अलग टाइप की मैथ्स बोलते हैं। ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मुझे एक बात बताओ, मैंने ये चुन लिया कि ये सही है वो गलत है, लेकिन जब तुम किसी का नाम लिखोगे, जब तुम किसी का नाम लिखोगे, कोई भी कंपाउंड का नाम, कोई भी कंपाउंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है आपको। तो ये क्या है, 4 पर क्या लगा है, इथाइल। लिखते टाइम इथाइल ही पहले लिखेंगे। आप बोलोगे सर आपने तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी, बेटा लिखने में प्रायोरिटी ज्यादा नहीं दी, नंबरिंग में ज्यादा दी। क्या बोला मैंने, दिमाग में बात जा रही है कि नहीं। मैं जब नंबर करूंगा तो मैंने इसको प्रायोरिटी ज्यादा दी, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट से कर रहा था, लेकिन लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। बात समझ में आई क्या, यूं बात समझ में आई क्या। जब आप आंसर लिख रहे होगे उस टाइम पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। जब आप नंबरिंग कर रहे होगे तो रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे, जो आपको पीछे रूल्स बताए गए हैं। ठीक है। डन। समझे, और करेंगे सवाल, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बता दिया करो भाई, आगे बढ़ना हो तो। कह रहा राहुल लिख लिया क्या अरे यार भाई, राहुल ये पूछ रहा तुमसे, पता नहीं मैं नाम नहीं पढ़ पाया उसका, वो अभी भी पीछे पड़ा है तुम्हारे। कह राहुल लिख लिया क्या तूने चलो वहां बढ़िया। आओ कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं, मजा आएगा। अच्छा अभी ये डबल बॉन्ड वाले, रुक जा रुक जा, ये भी डबल वाला है क्या। अच्छा ये ब्रोमीन ब्रोमीन वाला है। चलो अभी अपन और करेंगे, फिर अपन ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। पहले और ब्रांचेस लगाते हैं ना। चलिए भाई अगला सवाल आ रहा है, संभाल लीजिएगा सभी लोग। यहां मैंने लगा दिया Br, यहां लगा दिया Cl। बताओ कहां से करोगे, बताओ कहां से करोगे, बोलो। एक कह रहा सर आपका घर कहां है, बेटा वैसे तो मैं इंडिया में ही रहता हूं, लेकिन घर में ही रहता हूं। चलो जल्दी फटाफट बताओ, नंबरिंग कहां से करेंगे भैया, यहां से करेंगे। क्यों, Br को कम नंबर दे दो, क्यों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है।
1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, पेंटेन। सही है, बहुत बढ़िया, फटाफट फटाफट ऐसे करते जाओ। अगला सवाल आ रहा है, ये NO2 OCH3Br। चलिए बताइए जरा, नंबरिंग कहां से करेंगे? लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने को है ना, नंबरिंग कहां से करेंगे बोले जरा। बोले बोले, राइट से या लेफ्ट से? लेफ्ट से कर दो, क्यों? Br को कम नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5, ब्रांच ब्रांच ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच, यहां पर ये दोनों ब्रांच थी है ना, तो ये तीनों ब्रांच को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे बेटा। क्या आएगा आंसर? बेटा आंसर आएगा ना 2 ब्रोमो। अब ये मिथॉक्सी, ये नाइट्रो, 4 मिथॉक्सी, 3 नाइट्रो, और 5 कार्बन को लिखते हैं पेंटेन। 5 कार्बन को लिखते हैं पेंटेन। सही है, एकदम फटाफट करते जाइए आप, एकदम धुआंधार तरीके से। अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, संभालिएगा ये। चलिए बताएं जरा, इसका क्या आएगा? फटाफट से करें, क्या लग रिया है आंसर? क्या लग रिया है आंसर? कहां से नंबरिंग करेंगे, राइट से लेफ्ट से? लेफ्ट से करते हैं, क्यों? क्योंकि यहां नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा मिल रही है। 1 2 3 4 5, ब्रांच 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 और ब्रांच, ये आएगा 2 2 डाई ब्रोमो। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 2 2 डाई ब्रोमो। अब ये मिथॉक्सी है, ये मिथाइल है। मुझे एक बात बताओ, मिथॉक्सी और मिथाइल, इसमें आप ध्यान से देखो, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे? बचपन में गेम खेला था तुमने, फ्लेम्स, याद करो, क्लास में बैठ के खेला करते थे अपन, फ्लेम्स वाला गेम। तो वैसे ही खेलना है अपने को। यम यम फिनिश, ई टी टी एच एच ओ और वाई, कौन जीता? ओ। तो लिखेंगे 4 मिथॉक्सी, 3 मिथाइल और 5 कार्बन, तो पेंटेन। चेक करें जरा, देखो चेक करें जरा, क्या ये सही है आपका? क्या ये सही है? बोलो भाई, आंसर आया क्या? जल्दी से। डन। चलें आगे बढ़ना, तो बताया, नोट कर लो ये तीनों सवाल आप लिख लीजिएगा और बताइएगा आगे बढ़ना हो तो। क्या बात है, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले देखे थे। अब हम चलते हैं, अगर तुम्हारा सफिक्स 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, तो इसमें इन लिखते हैं, इसमें आइन लिखते हैं, ये तुम्हें पता है। और मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी
पीएफजी के बाद आती है। आज के लेक्चर में अगर हम बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, उसके ऊपर सिर्फ पीएफजी आता है ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो आज नहीं करेंगे अपन, कल करेंगे। तो इन और आइन वाले की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर इन और आइन दोनों आ गए तो भी बताऊंगा कि कब किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना। पहली बात, इन और आइन इन दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे ऊपर होती है, ठीक है। जैसे एक सवाल देखिएगा, मुझे इसकी नंबरिंग करनी है, कहां से करेंगे? मुझे इसकी नंबरिंग करनी है, कहां से करेंगे? राइट से या लेफ्ट से? लेफ्ट से या राइट से? बोलिए भाई। अगर मैं इसकी नंबरिंग को राइट से करूंगा तो एकदम सही होगा, क्योंकि अगर मैंने इसको लेफ्ट से किया तो डबल बॉन्ड को बहुत देर में नंबर आएगा, राइट से करोगे तो डबल बॉन्ड को पहले नंबर आएगा, यानी कि इसकी प्रायोरिटी इससे तो ज्यादा है, तो इसको 1 देना पड़ेगा। समझे चाचा, समझे? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसको 1 दोगे ना, ये बन जाएगा तुम्हारा ब्रांच। और अब लिखोगे एकदम ताबड़तोड़ आंसर, 4 क्लोरो पेंट 1 इन, 4 क्लोरो पेंट 1 इन। अब सर क्या हम इसको 1 को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हो। आप यहां पर पेंट 1 इन की जगह पेंटीन भी लिख सकते हो, बहुत बढ़िया शैंपू होता है पेंटीन, बहुत सही शैंपू है ना। या पेंटीन 1 लिख सकते हो, या 1 पेंटीन लिख सकते हो, कोई भी चलेगा इसमें, ठीक है। अगला सवाल आ रहा है, संभाल लीजिएगा। आए, आए, आए। चलिए इसका नाम लिख के बताएं आप, इसका नाम आप लिख के बताएं, इसका नाम आप लिख के बताएं। जल्दी बोलो, क्यों? आया क्या? सॉल्व करो, जल्दी लिखो। क्यों? कहां से नंबरिंग करेंगे? राइट से या लेफ्ट से? 1 2 3 4 5 6 7, ये ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच है अंकल। देखो 4 पर क्या आएगा? ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना। 6 पे मिथाइल, 5 पे नाइट्रो, हेप्ट, हेप्ट 1 इन, या 1 को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आंसर यही है? एक कह रहा था ना आपका सही है, कौन पढ़ा रहा है अभी? लो जल्दी फटाफट से। चलें आगे। डन। बहुत बढ़िया। अगला सवाल,
चलिए क्या आंसर आ रहा है इसका, बताइए हमें, जल्दी से बताइए क्या आ रहा है। कह रहा चलो चले नीले गगन को। वाह भाई, जल्दी फटाफट से, अरे सवाल करो भाई जल्दी जल्दी। हाँ, नंबरिंग हम कहां से करेंगे, राइट से लेफ्ट से? बोलो भाई, यहां से करेंगे ना। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, 3 ब्रांच लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है जी हाँ। यस यस यस। कैसे लिखेंगे? 2 आइडो, 2 आइडो, 5 मिथॉक्सी, 5 मिथॉक्सी, 4 इथाइल, 4 इथाइल हेक्स, हेक्स ट्वीन, ट्वीन, हेक्स ट्वीन। क्या ये बात सही है? ओ अल्फाबेटिकल और ना 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 सही नहीं है। इसको यहां उठाओ, इसको यहां, ई पहले आता है ना। किसने लिखा भाई ये? एबीसीडी भी नहीं आती क्या यार? कौन है ये? कौन है ये? 4 इथाइल, ये भी हटेगा, मिथाइल भी हटेगा, है ना। 4 इथाइल, इथाइल, 2 आयोडो, 5 मिथॉक्सी, हेक्सटूइन। क्या यार बताओ, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, आई बाद में आता है, इतना भी नहीं पता है? एक कह रहा अभी भी राहुल ने लिखा। एक कह रहा अभी राहुल ने लिखा। राहुल से याद आया, मेरा एक दोस्त था राहुल, उसके साथ क्या हुआ पता है? राहुल गया अपने रिश्तेदार के पास एक बार ऐसे मिलने के लिए, चलो फूफा जी से मिलके आते हैं। तो राहुल पहुंचा, फूफा जी ने बोला राहुल बेटा खीर खाओगे कि सेवैयां? तो राहुल कहता है आपके घर में एक ही कटोरी है क्या? फिर उसके बाद फूफा जी ने राहुल की जो कुटाई की क्या बताए, वो अब राहुल ही बताएगा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, संभालिएगा। चलिए भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्यों राहुल, नाम तो सुना ही होगा है? चलो जल्दी फटाफट से आंसर करें इसका। ट्रिपल बॉन्ड, ये भी तो मल्टीपल बॉन्ड में आता है, ये भी तो मल्टीपल बॉन्ड में आता है भैयो। अरे भैयो ये देखो क्या बात कर रही हो यार। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये ब्रांच, ये ब्रांच। 5 पर क्या आएगा? प्रो मो। 4 पर क्या आएगा? नाइट्रो सो। और 6 पर क्या आएगा? हेक्स। और 1 पर आएगा आइन। क्या आएगा? आइन, YNE, आइन। क्या यह बात एकदम सही है? जी सर एकदम सही है। अगला सवाल, OC2H5। चलिए ये बताएं जरा, बोलिएगा जल्दी से क्या आंसर आएगा, कहां से नंबरिंग करनी है, जल्दी से बता दीजिए।
बोलिए भाई क्या आएगा आंसर दे दीजिए। कभी कभी मेरे दिल में यहां से ख्याल आता है। सही है। 1 2 3 4 5 6 ये ब्रांच और ये ब्रांच। 3 पर क्या आएगा बेटा? इथॉक्सी। 4 पर क्या आएगा बेटा? मिथाइल। 6 कार्बन तो हेक्स। 1 पर क्या आने का? इन। क्या ये बात एकदम सही है? बोले क्यों 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 क्यों? सही है क्या? बोलो भाई, बताओ यार, जल्दी से बताओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, आपके सामने आ रहे हैं, जल्दी बोलो, बराबर आगे बढ़े। क्यों आगे बढ़े? क्या हम दिखाई दे रहा है आज? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा। यस सर। हाँ आइए कुछ सवालों के आपको दर्शन करवा दें। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देखो। आईयूपीएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। आप क्या करो, नंबरिंग करो और नंबरिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत दिमाग में नाम बना लो, प्रीफिक्स वगैरह की कितने पे क्या आ रहा है, उसी के हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, आइए जरा, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? कहां से नंबरिंग करें? कहां से नंबरिंग करें? अभी आपने सीखा डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, बहुत अच्छी बात है। यहां से करते हैं, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5। एक ब्रांच मिल रही है CH3, हाइड्रोजन को ब्रांच थोड़ी बोलते हैं। एक ब्रांच ये मिल रही है, हाँ एक और मिल रही है Br वाली। अब Br और CH3 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? Br की। 4 पर ब्रोमो आएगा, 3 पर मिथाइल आएगा। 4 पे ब्रोमो, 3 पर मिथाइल। और 5 कार्बन है तो पेंट, 2 पर इन लगा है। बहुत बढ़िया, देखो डी आंसर आएगा। ढोलकपुर इज द राइट आंसर। क्या आंसर? राइट आंसर। कौन सा? ढोलकपुर। क्यों? क्योंकि 4 पर ब्रोमो लगा हुआ है और 3 पर मिथाइल लगा हुआ है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मतलब वहीं से नंबरिंग करनी है। ठीक है अच्छे, क्या मेरे बच्चे? ठीक है अच्छे, चलें आगे। क्लियर? वेरी नाइस। अगला सवाल, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH। इसको हम ओपन करके ऐसे लिख लें, उधर वाले पार्ट को। और एक CH है, इस पे 2 CH3 लगे हैं, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। बहुत आसान सवाल है, क्या आना चाहिए इसका आंसर? बहुत सिंपल है, ये इतना सिंपल है कि इसकी आप नंबरिंग करोगे लेफ्ट से और आपको सीधे सीधे 3 नंबर पे दिखेगा मिथाइल और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड। करो। अरे इसकी नंबरिंग को हम यहां से करेंगे, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। 3 पर मिथाइल लगा है जी सर। 4 कार्बन है, 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन 1 या सिर्फ ब्यूटीन। क्लियर? चलें आगे। वेरी गुड। अगला वाला सवाल ये, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। नहीं, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। कहां से हम स्टार्ट करेंगे, राइट से या लेफ्ट से? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना। एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। आंसर चेन नहीं आएगा। देख लो जरा एक बार, 2 मिथाइल की ब्रांचेस लगी हैं 3 नंबर पे, तो 3 डाई मिथाइल लिखोगे ना कि नहीं लिखोगे? लिखोगे ना। हाँ फिर क्या बात कर रहे हैं। अगला, गौर से देखें इसे, कहां से नंबरिंग करने की इच्छा रख रहे हो बताओ जरा।
क्या कह रही जनता, कहां से नंबरिंग करेगी बताइए, जनता के बारे में सोचते हैं, कहां से नंबरिंग करेंगे? क्या मैं इसको 1 दे दूं? एकदम सही जवाब। इसको 2 दे दूं? नहीं सॉरी, ये कार्बन है, इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं। अब मैं कहां जाऊं? मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं? 3 तक तो सही चले आ रहे हो बेटा। 3 के बाद अगर हम 4 पे जाते हैं और ये 5 देते हैं और ये 6 देते हैं, या फिर ये 5 और ये 6, बात बराबर है, इन दोनों में से कोई एक चुन लो, मान लो आप ये लेते हो, तो 3 नंबर पर ये ब्रांच बन जाएगी और 4 नंबर पर ये ब्रांच बन जाएगी। अगर तुम लेफ्ट निकल जाते तो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर पर ये बड़ी सी ब्रांच मिलती। ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस किस में कवर हो रही है? इधर वाले में कवर हो रही है। इसका मतलब हम लेफ्ट नहीं जाएंगे, हम ऐसे चल के ऐसे निकल आएंगे या उधर जा सकते। तो 3 नंबर पर एक ब्रांच ये बनी प्रोपाइल की और 4 नंबर पर इथाइल की। 4 पर इथाइल आएगा और 3 पर प्रोपाइल आएगा, हेक्स पे एक ईन आ जाएगा। चेक कर लो, 4 पर इथाइल लगा, इथाइल का ई आता है, 3 पर प्रोपाइल लगा, प्रोपाइल का पी आता है, इथाइल का ई पहले, प्रोपाइल का पी बाद में, और हेक्स पर 1 पर डबल बॉन्ड लगा है तो 1 ईन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का जो कम नंबर होता है ना वो लिखते हैं, डबल बॉन्ड का कम नंबर लिखते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड का कम नंबर लिखते हैं। आगरा एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट, इसको ओपन करके लिख लें क्या? इसको ओपन करके लिख लें ऐसा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br। बताओ नंबरिंग कहां से करें? बताओ नंबरिंग कहां से करें, राइट से या लेफ्ट से? 1 2 3 4, क्यों? Br अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता ना। 3 पर मिथाइल, 1 पर Br, बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, अरे ऑप्शन से ही देख लो, ऑब्जेक्टिव सवाल है तो यहीं से देख लेंगे। 1 पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल, 1 पर ब्रोमो 3 पे मिथाइल। आगरा इज द राइट आंसर। आगरा इज द राइट आंसर। सही है, क्लियर 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 क्लियर, सही है बेटे। क्या बात है, चलें आगे, चलें आगे बढ़े। अब हम चलते हैं वापस। अब अगर डबल और ट्रिपल दोनों आ गए तो कैसे करोगे, है ना? आइए जरा हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, क्या? इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, डबल और ट्रिपल प्रेजेंट है, तो किस तरीके से? मैं आपको 3 क्वेश्चन करके बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। डबल और ट्रिपल प्रेजेंट है तो पहला सवाल ऐसा, दूसरा सवाल ऐसा, और तीसरा सवाल ऐसा। ध्यान से देखिएगा तीनों सवाल को। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो मुझे नंबरिंग करके बताओ। अगर मैं इसमें नंबरिंग करता, मेरे पास 2 चॉइस थी, 1 2 3 4 ऐसे, या 1 2 3 4 ऐसे। आप मुझे बताओ डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ऊपर से देखूंगा तो। ट्रिपल को कौन सा मिल रहा है? 1 मिल रहा है, नीचे से देखूंगा तो। अगर इनको सेम नंबर मिल रहे हैं तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा होती है।
मतलब अगर नंबर सेम मिल रहा हो तो डबल की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा है। अदरवाइज जो पहले आ रहा है वो तो आप ले ही रहे हो। जैसे अगर मैं इस सवाल में देखूंगा तो मुझे ये देखना है, अगर मैं डबल बॉन्ड को ये 1 लिख रहा हूं, ये 2 लिख रहा हूं, ये 3 लिख रहा हूं, ये 4 लिख रहा हूं, ये 5 लिख रहा हूं, ठीक। और अगर मैं ट्रिपल को नंबर देना चाहता हूं तो मैं इधर से जाऊंगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहां डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? 1 नंबर। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? 2 नंबर। तो यहां तो ऑब्वियसली 1 नंबर ही लोगे ना आप तो कम नंबर ही लोगे, तो यहां कोई टेंशन ही नहीं है। जो पहले आ रहा है वो ले लेना, जो पहले आ रहा है वो ले लेना। तो डबल और ट्रिपल में जो पहले आ रहा है वो ले लो, ये ले लोगे। अगर तुम यहां से नंबरिंग सोचते हो कि यहां करता हूं तो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को क्या मिला? 2 नंबर। अगर तुम यहां से चलते हो 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिला? 1 नंबर। तो जिसको कम नंबर मिल रहा है वो तो तुम्हें लेना ही था। अरे भैया इधर देखो, डबल और ट्रिपल को जब बराबर नंबर मिलेगा तभी तो तुम फंसोगे कि तुम्हें इसको चुनना है या इसको चुनना है। भाई जब तुम्हारे पास चॉइस होगी, 2 लोग हैं, मान लो तुम 2 लोगों को पसंद करते हो, तुम्हें चुनना है इसको चुने कि इसको चुने, तब तुम्हें प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी ना, अच्छा ये सही है इसलिए इसको चुन लेते हैं। अगर तुम्हारे पास चुनने के लिए कुछ है ही नहीं, जो पहले आ रहा है वही आएगा, चुनने के लिए कुछ बचा नहीं जिंदगी में, जो पहले आ रहा है वही आएगा, कम नंबर जिसको मिल रहा है वही आएगा, ठीक है। तो चुनाव तो तुम्हें यहां करना पड़ेगा ना, जब फंस गए कि किसको चुनना है, ऐसे या ऐसे, सही है ना। तो बस सिंपल है। आओ जरा, अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो क्या नाम लिखूंगा? मेरे लिए सही नंबरिंग ये वाली मानूंगा मैं, इसको नहीं मानूंगा। तो इससे चलूंगा तो क्या आएगा? ब्यूट। क्या आएगा? ब्यूट। 1 पर क्या लगा है? डबल, तो इन। और 3 पर क्या लगा है? ट्रिपल, तो आइन। और इन और आइन में लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है, ठीक। लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो इन का ई आता है, आइन में वाई आता है, लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुम्हें फॉलो करना है, लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है यहां पर, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 1 के अंदर चलो या सफिक्स 2 के अंदर चलो, या सफिक्स 1 सफिक्स 2 को साथ में लेके चलो। ए, ई, आई, ओ, यू और वाई, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट नहीं लिखने, कोई भी 2 अल्फाबेट नहीं लिखने। तो क्या करना है, ध्यान से देखना, यहां एंड किस पे हो रहा है? ई पे। यहां किससे स्टार्ट हो रहा है? वाई पे। ये 2 अल्फाबेट कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं, देखो ई भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, तो आपको कोई भी 2 अल्फाबेट कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखने, पहले वाले में से ई ड्रॉप हो जाएगा। तो ब्यूट 1 एंड 3 आइन ऐसा होता है, ब्यूट 1 एंड 3 आइन। एक बार फिर समझ लो, डबल और ट्रिपल में तुमने प्रायोरिटी चूज कर ली, नंबर सेम आ रहा था इसलिए डबल की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा होती है। अब जब लिखोगे तो लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुमने लिख दिया। अब ये चेक कर लो, ए, आई, ओ, यू और वाई 2 कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट आ रहे हैं क्या? तो आपको पहले वाले सफिक्स में से काट देना है, ठीक। ये कहानी। अगला इधर देखो, इधर देखें, इसमें सही नंबरिंग कौन सी है? ये वाली, ये हटा देंगे, तो यहां क्या लिखेंगे हम? पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। लिखते टाइम तो अल्फाबेटिकल, 1 पर इन और 3 पर आइन, और यहां वाई यहां ई आ रहा है तो इसको ड्रॉप कर दो। पेंट 1 एंड 3 आइन। अब ये कह रहा है सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना, ये रूल बनाए गए कि ऐसा करना है मतलब करना है। अगर रूल ऐसा बनाया होता कि सर वाई काट देते तो हम वो काटते, हम ई नहीं काटते। अगर रूल ऐसे बना देते कि ट्रिपल की ज्यादा होती डबल से तो हम ट्रिपल लेते। ये आईयूपीएससी ने बता दिया, कुछ तो बनाना था, उनने बना के हमें बता दिया कि हम ऐसा फॉलो करेंगे तो हम भी वही फॉलो करेंगे। फॉलो करते टाइम ये नहीं सोचते कि क्या काटना क्या नहीं, जो काटते हैं वही काटेंगे, नहीं काटोगे तो -1 कट जाएंगे,
नहीं काटोगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इधर बताओ, इधर क्या आएगा? इधर किसको चुनोगे? इधर इसको नहीं चुनोगे, किसको चुनोगे? इसको, जो कम आ रहा है। अब ये लिखोगे तो पैंट 3 पर इन, 1 पर आइन। पैंट 3 पर इन, 1 पर। लिखते टाइम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन पहले ही लिखना हमेशा। ठीक है, अब यहां ई यहां बाहर आ रहा है तो ई उड़ा देंगे, तो पैंट 3 एन 1 आइन। ठीक है, लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना, मतलब जब भी लिखोगे इन पहले आइन बाद में ही लिखोगे। ठीक है, क्लियर? एक कह रहा यहां ऐसा ही होता, बिल्कुल सही बात है। आईयूपीएसी एक ऐसी संस्था है जो नियम बना चुकी है, हमें उनके नियम को फॉलो करना होता है रसायन शास्त्र में। अगर आपको उनके किसी भी नियम से समस्या है तो आप उनको बाकायदा मेल कर सकते हैं कि सर आपने ई काटा, हम बाय काटेंगे। फिर आप उस मेल का रिप्लाई जरूर सबके साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलें क्या? डन एकदम, बहुत बढ़िया। चलें आगे। बहुत प्यारा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चलिए चलिए, एक सवाल कर लीजिए फिर इसी बात पे। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो डबल भी आ गया, ट्रिपल भी आ गया। चलो बताओ जल्दी फटाफट से। डबल भी आ गया, ट्रिपल भी आ गया, तुरंत से पहले आंसर करें। अच्छा, एमआर सर की क्लास है क्या 4 बजे? ऐसा है क्या? क्या बात कर रहे हो? बढ़िया, एकदम मस्त। पढ़ो फिर, और क्या। लेकिन अपन तो 3:45 पे छोड़ेंगे। कह रहे छुट्टी जल्दी दे दो। इधर आइए जरा, इधर आइए। हम्म, भूख लगी है, खाओ खाओ। बताओ जरा कहां से नंबरिंग करें? यहां से करते हैं 1 डबल, यहां से करते हैं तो ट्रिपल को 1 मिल रहा है, अगर दोनों को 1 मिल रहा है तो डबल को 1 देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांच, ब्रांच और ब्रांच। 3 पर मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 4 पर प्रोपाइल। देखो जरा, क्या आएगा आंसर? मिथाइल और प्रोपाइल। मिथाइल और प्रोपाइल में कौन पहले आता है? एम पहले आता है ना, ठीक है। और हेप्ट 1 पर इन और 6 पर आइन आएगा, ढोलकपुर आंसर आएगा। बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुम इससे कंपेयर मत कराना। कई बार क्या डाई ट्राई टेट्रा से कराने लगते हैं, नहीं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो भी ब्रांच है उसका जो नाम है उससे कंपेयर कराएंगे। जैसे मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, तो एम और पी कंपेयर कराना है। आप ऐसे मत कंपेयर कराना है कि डाई मिथाइल का डी कंपेयर करा रहे, वैसे नहीं, नाम से कंपेयर कराना है। डाई ट्राई टेट्रा से कंपेयर नहीं कराते, डाई ट्राई टेट्रा से कंपेयर नहीं कराते। ठीक है, अच्छे क्यों भाई? क्लियर? डन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, समझ गए बात को एकदम, बहुत जबरदस्त तरीके से आप समझ गए हो। आइए जरा एक रूल और लिखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे से कुछ रूल्स थे, उससे रिलेटेड सवाल थे, इसको भी अपन रूल के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। अगला रूल ये कह रहा है, इफ 2 और मोर डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट,
ठीक है, टू और मोर, डबल ही डबल, ट्रिपल ही ट्रिपल, ऐसा डबल ट्रिपल मिक्स नहीं, डबल ही डबल, ट्रिपल ही ट्रिपल। टू और मोर डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, देन वी हैव टू ऐड इन वर्ड रूट। वर्ड रूट में ए लगा देते हैं। जैसे कहीं अगर तुम देखोगे ब्यूट तो प्लस ए, क्या लिखेंगे अपन, ब्यूटा। पेंट प्लस ए, पेंटा, एंड सो ऑन। जैसे मुझे इसका नाम लिखना है तो मैं क्या लिखना चाहूंगा, क्या लिखना मैं पसंद करूंगा, इसका नाम बताएं, क्या लिखना पसंद करूंगा। क्या लिखना पसंद करूंगा बताएं। नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, बराबर ही चल रहा मामला। 1 2 3 4, 4 पे लिखेंगे ब्यूटा। 1 3, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई और इन। अब ऐसा मत करना सर डाई में आई आ रहा है, इन में ही आ रहा है, ऐसे नहीं। सफिक्स 1 और सफिक्स 2 आ जाता तो 1 के अंदर मतलब इन और आइन में, और कल की क्लास में फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे तो उसमें भी अपन वही यूज करेंगे, है ना। क्लियर, समझे। ब्यूटा 1,3 डाइन। वन थ्री पहले लिख सकते हो, बिल्कुल 1,3 ब्यूटाडाइन, या ब्यूटाडाइन 1,3 ये भी लिख सकते हो। क्लियर है, नोट कर लो इसको। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सही जा रहे हो, मामला एकदम सही चल रहा है। क्लियर चमकिस, बहुत बढ़िया। चलो भाई लास्ट टर्न के कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपने डीयू लास्ट टर्न पे सीखी थी, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो, 1 2 तो अच्छा लगेगा आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस। बताओ डीयू बताना है, अमोक्सिक्लिन इस कंपाउंड का नाम है, डीयू कितनी है। एक पाई बॉन्ड की एक डीयू, एक रिंग की एक डीयू, चेक करके मुझे बताएं क्या आएगा, चेक करके बताएं क्या आएगा। एक रिंग हो गया, एक पाई एक पाई एक पाई, 4 ये हो गई, 5 6 7 8 और 9, तो डीयू क्या आ गई 9। चेक कर ले जरा एक बार सभी लोग फटाफट से, क्या आएगी डीयू। क्या आएगी डीयू। 3 पाई, एक रिंग 4, एक पाई 5, एक पाई 6, ये रिंग 7, ये 8, ये 9, डीयू 9 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ sp2 sp2 सिग्मा बॉन्ड बताना है, तो पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल लूं। इसका क्या आएगा, 3 सिग्मा दिख रहे हैं तो sp2। इसका क्या आएगा sp2, 3 सिग्मा। इसका क्या आएगा sp2, इसका क्या आएगा sp2, इसका क्या आएगा sp2, और इसका क्या आएगा sp2। अब देखो sp2 sp2 एक सिग्मा ये हो गया, 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 तो 1 2 3 4 आ जाएगा। चेक कर लें जरा एक बार, sp2 sp2 वाले सिग्मा चाहिए, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, 3 और एक यहां पर। भाई डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है। ठीक है, अच्छे, हाँ बहुत बढ़िया। डीयू निकालो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो। जानते हैं आप फॉर्मूला क्या, T+1 यानी कि 6+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2, 7 - 2 5 आ जाएगा। सही है, इधर आ जाओ,
C+1 यानी कि 6+1 माइनस h प्लस x माइनस n/2, 7 माइनस 6 यानी कि 1 आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना सीधे, क्या दिक्कत है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये कहानी थी अपनी आज के लेक्चर की। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कई बार हो सकता है कि आपका थोड़ा ध्यान इधर उधर भटक गया हो, तो छूट गई हो चीज, तो रिवाइज कर लें, इसलिए तो हम रिवीजन करते हैं ना। तो रिवीजन एकदम भरपूर तरीके से करते रहें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप डेली पढ़ें, कोई बैकलॉग ना होने दें, है ना। जो भी पढ़ाया कोई बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए, ये पहले से ही आप ट्राई करें। और हमेशा ध्यान रखें, जो बात आपकी जिंदगी में आएगी, जिंदगी में इस प्रकार की चीजें आती रहेंगी, मुश्किलें आती हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे निकलना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये एकदम ध्यान रखें। और जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए, और बहुत दिनों से मेरे दिल में ये बात थी कहने के लिए, मिलते ही नहीं थे तुम लोग, इसलिए कह नहीं पाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सुनोगे फिर आज, क्या बात कर रहे हो, अरे दिल जीत ले तो कई बार तो। कैसी वाली सुनाऊं आज, राहुल पे सुना दूं क्या एक आध? राहुल कह रहा भाई छोड़ दो यार, अब अगली बार से नहीं करूंगा। सुनो फिर, बहुत बेहतरीन है, एकदम दिलो दिमाग को तरोताजा कर देगी ये। किनारों के सुकून से हमें इनकार तो नहीं, किनारों के सुकून से हमें इनकार तो नहीं, मगर तूफानों में से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो अब हम मुलाकात करेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और राहुल जी अपने फूफा से बच के रहना। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय बाय। कर दो, स्टॉप कर दो, मैंने वो